चुनौती आपको मौका देती है कि इसे अवसर में तब्दील किया जाए और भारतीय रेलवे इसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे का जो जम्मू कश्मीर के कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है और उसमें खासकर जो बड़े प्रोजेक्ट आइकॉनिक तौर पे कुछ इंजीनियरिंग मार्बल के तौर पे ये अंजी ब्रिज और चेनाब ब्रिज की बात कर रहे हैं। और ये आपको सामने दिख रहा होगा अंजी ब्रिज, जो कि हिमालय के शिवालिक रेंज के बीचों बीच ये अंजी खंड या अंजी दरिया के ऊपर बना ये ब्रिज भारतीय रेल का आर्च और केबल का अपने आप का सबसे बड़ा ब्रिज है। हम हैं भारतीय रेल के सबसे ऊंचे केबल कार्ड ब्रिज पर। और जी हाँ, ये है जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली कटरा बारामूला रेलखंड के बीच का ये हिस्सा, और इसे अंजी ब्रिज कहते हैं। और ये अंजी ब्रिज अपने आप में न केवल एक इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना है, बल्कि कटरा से और बनिहाल की कनेक्टिविटी का एक अहम पड़ाव है। अगर आप चारों तरफ रेंज को में नजर डालें तो ये हिमालय का शिवालिक रेंज है, और ये रियासी जिले का जो कटरा से बनिहाल के बीच में जो रेल रूट जाएगा उसी के बीच की कनेक्टिविटी है। मेरे दाहिनी तरफ कटरा का इसे कटरा एंड कहते हैं, जो कि टनल नंबर 2 है। और दूसरी तरफ आप नजर डालेंगे तो ये श्रीनगर का एंड है, जिससे बारामूला की रेल की कनेक्टिविटी है। और ये जो टनल 3 है, जो अपने आप में 10 किलोमीटर लंबी सुरंग है, इसके बीच का हिस्सा है। जहां तक इस पुल का सवाल है, ये अपने आप में न केवल इंजीनियरिंग का एक बेहतर नमूना है। अगर इसके पूरे केबल कार्ड के अगर पिलर की ऊंचाई की बात करें, जो कि एसिमेट्रिकल मॉडल पे ये आधारित है, ये 193 मीटर अपने आप में ऊंचा है। और अगर अंजी खंड जो कि ये रिवर की बात करें तो इसकी अगर नीचे से तल के अगर गहराई की बात करें तो 473 मीटर ये पूरा एक तरह से इस पूरे पुल की लंबाई है। और करीब 372 मीटर गहराई ये पूरा खंड है, जहां से इस कंदराओं और इस घाटी के बीच में इस पुल का निर्माण किया गया है। अगर और डिटेल की बात करें तो ये पूरा जो केबल कार्ड है, इसकी अगर इसे सेफ्टी के लिहाज से इसे कवर किया गया है, लेकिन अगर इसके थिकनेस की बात करें तो ये 40 सेंटीमीटर की ये पूरी केबल है। और 96 केबल ये पूरे इस ब्रिज पे जिसे ये लगाया गया है। और इसके पूरे दोनों अगर सिरों की बात करें तो करीब 773 किलोमीटर के पूरा ये 773 मीटर का ये पूरा डिस्टेंस है। और अगर पूरे इस ब्रिज की बात करें तो 473 मीटर का ये पूरा ब्रिज है, और जो कि अपने आप में एक इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो एक बेहतर नमूना है। काम करीब करीब पूरा हो गया है, इसका फाइनल दोनों सिरों के मिलाने का काम हो रहा है, और इस पूरे रेलखंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोजेक्ट क्या है और
रेलवे कब तक कोशिश करेगी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए? हमारे साथ उत्तर रेलवे जो कि इस पूरे जो प्रोजेक्ट का निर्माण करता है उसके सीनियर पीआरओ राजेश खरे मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर कनेक्टिविटी आप लोगों का एक बड़ा प्रोजेक्ट था ऑलरेडी करके, किस स्टेज पे है प्रोजेक्ट और क्या क्या इस, अगर खासकर इस पुल की बात करें तो किस तरीके का चुनौती रहा इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान? देखिए, ये जो जिस वक्त हम खड़े हुए हैं, अंजी ब्रिज पर खड़े हुए हैं, ये हमारा ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसका पूरे होने के बाद पूरी कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से सीधे तरीके से जुड़ जाएगी। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर कश्मीर वैली तक यात्री एकदम सीधे कनेक्टिविटी आ जा सकेंगे, जिससे न केवल इस क्षेत्र का बल्कि इस क्षेत्र की सारी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। यहाँ का जो खाद्यान्न है, यहाँ के जो सेब हैं, यहाँ के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो पूरे देश के हिस्सों में जाएंगे और देश के बाकी हिस्सों से पूरा का सामान यहाँ पे चला आएगा। और इसमें जो है, इसके एक फ़ायदा ये होगा कि सबसे बड़ा जो ये फ़ायदा ये होगा कि जैसे कई बार रोड से जब यहाँ पर बर्फबारी होती है तो उसमें रास्ते बंद हो जाते हैं, ट्रकों की आवाजाही रुक जाती है। लेकिन इस रेल लिंक को पूरा होने के बाद, चूंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा इसमें सुरंगों और टनलों से जाता है, तो पूरा यातायात पूरे वर्ष चालू रहेगा, जिससे सुचारू रूप से पूरा यातायात पूरे देश से इस घाटी का संपर्क जुड़ा रहेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी, जिससे न केवल टूरिज्म और बाकी चीजों भी बढ़ोतरी होगी इससे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। अब जैसे बर्फबारी जब भयंकर होती है घाटी में तो रास्ते बंद हो जाते हैं, कई बार कैसा होता है, कई दिन तक घाटी जो है दूसरे देश के संपर्क नहीं हो पाता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद 12 महीने यहाँ पर आवाजाही रहेगी। देश का पूरा हिस्सा या पूरा देश इस घाटी से जुड़ा रहेगा।